कभी कभी सबसे बड़ा राज उन्हीं जगहों पर छुपा होता है जहां हम सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। यह कहानी है अर्जुन की, जो पढ़ाई करने नई सिटी आया था। उसे किराए पर एक पुराना लेकिन बड़ा घर मिल गया। किराया बहुत कम था, इसलिए उसे यह सौदा सही लगा। मकान मालिक ने चाबियां देते हुए सिर्फ इतना कहा, घर अच्छा है लेकिन याद रखना, रात में ऊपर मत जाना। अर्जुन ने इसे मजाक समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहली ही रात जब अर्जुन गहरी नींद में था, तभी ऊपर से कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई धीमे धीमे चल रहा हो। उसने सोचा शायद उसका वहम है, लेकिन दूसरी रात फिर वही आवाजें आईं, और इस बार जैसे किसी ने दरवाजा खटखटाया हो। अर्जुन डर गया, पर दिल में जिज्ञासा भी बढ़ने लगी। कुछ दिनों तक यह सिलसिला चलता रहा। आखिरकार एक रात उसने हिम्मत जुटाई और ऊपर चला गया। सीढ़ियां चढ़ते ही उसे ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। ऊपर का कमरा धूल से भरा था और एक कोने में एक पुरानी डायरी पड़ी थी। अर्जुन ने डायरी खोली तो उसमें एक परिवार की कहानी लिखी थी, जो कभी इस घर में रहता था। उनकी एक छोटी बेटी अचानक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो देर मत करो, वो अब भी यहां है। अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा। तभी कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बाहर से किसी के तेज कदमों की आहट सुनाई देने लगी। उसने टॉर्च ऑन की तो दीवार पर एक लड़की की परछाई दिखाई दी, लेकिन जब उसने इधर उधर देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक उसके पीछे से ठंडी हवा आई और किसी की धीमी सी आवाज गूंजी, मुझे यहां से बाहर निकालो। अर्जुन घबरा कर नीचे भागा और सुबह होने तक घर से बाहर नहीं निकला। अगले दिन उसने मकान मालिक से पूरी बात बताई। मकान मालिक ने बस मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हुआ तुम ऊपर गए, वरना वो नीचे खुद आ जाती। आज भी वो घर खाली पड़ा है। लोग कहते हैं रात के समय अब भी उस लड़की की परछाई खिड़की में दिखाई देती है। सवाल ये है, क्या तुम उस घर में रह सकते हो?